सिंगल एंट्री सिस्टम, एक हरी लेखा प्रणाली। सिंगल एंट्री सिस्टम लेखांकन की कोई नई प्रणाली नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम पूरी तरह से डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित लेखांकन की प्रणाली है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम के सभी नियमों और सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे हम अपूर्ण दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं। लेखांकन की इस प्रणाली में व्यक्तिगत खाता से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा किया जाता है, जबकि रियल अकाउंट से संबंधित सिर्फ कैश का अकाउंट तैयार किया जाता है और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित लेन देनों का लेखा तैयार नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे आप अवैज्ञानिक प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। चूंकि लेखांकन की इस प्रणाली में कम खातों का निर्माण किया जाता है, इसलिए यह कम खर्चीली प्रणाली है। लेखांकन की कम खर्चीली प्रणाली होने के कारण वैसे व्यवसायियों एवं प्रोफेशनल लोगों के द्वारा लेखांकन की इस प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके लिए दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार खाता तैयार करने की अनिवार्यता ना हो। ठीक है। चूंकि लेखांकन की इस प्रणाली से भी आप आसानी से लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मुख्य रूप से छोटे व्यापारी और प्रोफेशनल लोग के द्वारा यह अपनाया जाता है। उनके बीच यह ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अब, सिंगल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म fully based on double entry system but not follow complete rule and principle of double entry system. Under this system of recording business transaction, we prepare all accounts related to personal account and only cash account related to real account, and we completely ignore related to nominal account. So this system of recording business transaction known as unscientific system and incomplete double entry system. Under this system we prepare few accounts, so it is so economy system of recording business transaction, and all those small scale traders and professional apply this system. They have no legally foundation to record their financial transaction according to double entry system. Okay. Through this system, it means through single entry system, we able to determine profit and loss and financial position, but we not able to prepare trial balance, so it not able to show actual amount of financial condition, and court not accept it as financial evidence. Income tax authority also not able to accept it as evidence of financial transaction. ठीक है। अब आप हिंदी में लिख सकते हैं, इकहरी लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जो दोहरा लेखा प्रणाली पर पूरी तरह से आधारित होते हुए भी दोहरा लेखा प्रणाली के सभी नियमों और सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है। चूँकि हर एक लेन देन में दो पक्षकार कम से कम होते हैं और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार आप खातों को व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता 3 भाग में बांटते हैं। एक हरी लेखा प्रणाली के द्वारा आप सिर्फ व्यक्तिगत खाता से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा करते हैं, वास्तविक खाता से संबंधित सिर्फ कैश अकाउंट का लेखा करते हैं और अवास्तविक खाता से संबंधित लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता है। इसलिए इसे अपूर्ण दोहरा लेखा प्रणाली अथवा अवैज्ञानिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
चूँकि सिंगल एंट्री सिस्टम यानी एक हर लेखा प्रणाली में आप कम खाते का निर्माण करते हैं, इसलिए यह कम खर्चीली प्रणाली है और सामान्य व्यवसायियों अथवा पेशेवर लोगों के द्वारा यह मुख्य रूप से अपनाया जाता है, जिन्हें दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार खाता बनाने की अनिवार्यता ना हो। ठीक है, तो यह क्या है, सामान्य लोगों के बीच ज़्यादा उपयुक्त और लोकप्रिय है, बनाना भी आसान है, इसलिए आधुनिक युग में इसकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन, हम कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम का निर्माण करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप इसको पढ़कर समझेंगे और जो भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं।